राम राम गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि पूरा डीप में पढ़ेंगे जो क्लास 10th में आपको 2 से 3 नंबर पूछता है। संधि का ऑब्जेक्टिव पूछता है एकदम इम्पोर्टेंट पढ़ना है संधि। तो क्लास 10th का लेवल लेकर मैं चाह रहा हूँ कि क्लास 10th में 2 से 3 नंबर में इसमें आता है। तो संधि टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोग को समझाऊंगा। जो पूरा वीडियो को देख ला वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा संधि। तो देखिए संधि संधि किसको कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दो गो शब्द लिए, जैसे कोई चीज है यहाँ पर विद्या प्लस आलय, दो गो, एगो ई शब्द होगा एगो ई शब्द, अगर दोनों को हम मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो ये हमारा विद्यालय उत्पन्न हुआ, यानी विद्यालय बना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संधि। यानी दो वर्णों के मेल, वर्ण कह के यहाँ पर शब्द भी बोल सकते, दो शब्दों के मेल, दो शब्दों के में से एगो विद्यालय शब्द है एगो आलय शब्द है, दोनों को अगर मिला देंगे तो कुछ ही बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। तो यही बोल रहा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अगर दोनों शब्द को हम मिला दिए और उसे जो उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। तो संधि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या तो बोल सकते हैं दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दो गो शब्द, एगो विद्या एगो आलय, दोनों को मिला दिए तो विद्यालय बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। आप बोलेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होता है। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग डीप में कौन सी चलेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि को पूरा डीप में पढ़ेंगे, जितना आगे तक होगा क्लास 10th के लेवल तक पढ़ेंगे। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख लगा जिंदगी में कभी नहीं संधि को भूलेगा। तो देखिए पहला हमारा क्या है, हमारा पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं पहले देखेंगे। देखो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो स्वर आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाता है, न कह के जब दो शब्द आपस में मिलकर परिवर्तन लाता है। देखिए एगो रवि हो गया एगो इंद्र हो गया, तो दोनों शब्द को हम मिला दे तो कौन बन गया, हमारा रविंद्र बन गया। यानी जो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई नए शब्द का परिवर्तन करता है, यानी और जो परिवर्तन करता है या तो नया शब्द बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। इसे न कर करके हम बोल सकते कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। जैसे हमारा क्या होगा, एक शब्द हो गया रवि, एक शब्द हो गया, एक दूसरा हो गया इंद्र, दोनों को हम लोग मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। तो यही तो बोल रहा है स्वर संधि की चीज, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का परिवर्तन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि। तो देखिए अब देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होता है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, कैसे संधि। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होता है, मैंने बताया था स्वर संधि। और देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला कौन होता है, दीर्घ स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, दूसरा हमको कौन है, गुण स्वर संधि। तीसरा कौन है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा हमको यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और पांचवा हमको यादि स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि का हमने भेद लिखा कि पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है हमको वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यड़ स्वर संधि और पांचवा हमको होता है दीर्घ स्वर सॉरी अयादि स्वर संधि। तो देखिए पांचों भेद हमने लिख दिया, बारी बारी से पढ़ेंगे, पूरा डीप में जाएंगे। और हम पहली बार फिर बता रहा हूँ आप लोग कि यह क्लास 10th में आपको 2 से 3 नंबर पूछता है। तो इस वीडियो को आप लोग नहीं देख छोड़े, पूरी तरह से वॉच करें, पूरी तरह से देखिए। तो देखिए पहला हमको कुछ ही पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए हमने दीर्घ स्वर संधि क्या लिखा है वो आप समझिए। देखिए जब समान स्वर आपस में मिलते हैं और दीर्घ बन जाता है, यानी दीर्घ कहने का मतलब होता है कि बड़ी, जैसे ई छोटी ई हो गया बड़ी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ, ठीक है। तो देखिए समान यानी आपस में मिल जाएगा तो कुछ दीर्घ बन जाएगा। तो देखिए ये आ को, अभी आ को मिलाए तो हमको क्या बन गया, आ बन गया, यानी समान मिलाए, इहो आ है इहो आ है तो दोनों के मिलाए था। अब लेकिन अगर आ प्लस आ, एगो बड़ी आ एगो छोटी आ, दोनों को मिलाएंगे तभी आ ही बनेगा। यानी सेम रहे या अलग रहे, दोनों हमको
एक ही बनता है, सेम ही बनता है। अगर देखिए ई और ई को मिलाए तो बड़ी का मतलब ऊ और ऊ को मिलाए तो बड़ी, यानी लास्ट में हमको दीर्घ ही बनेगा, यानी बड़ी ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए देव प्लस आले देवालय, अब कैसे देव देवा लास्ट में कौन सी है देवा आहार प्लस में ई शुरू वाला आ लिखी, ठीक है, उसी हो गया यहाँ आ, तो इसके मतलब क्या देव, अभी पाइया तो देवालय हो गया ना। इसी तरह कवि, कवि ये हो गया, इन्हें छोड़े तो छोटी प्लस ही छोटी, दोनों को मिला दे तो बड़ी बन गया, तो ये इधर से उड़ेगा सॉरी इधर से, ठीक है। तो ये क्या होगा कविंद्र, 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 देख लिए। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि मैंने पढ़ा दिया, तो ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो एक और आएगा जिससे पूरा स्वर संधि का भेद और व्यंजन और विसर्ग दो को पढ़ाया जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो को पूरा आप लोग वॉच करिएगा, ठीक है। पूरी तरह से इस वीडियो को आप लोग को देख लेना है। तो सेकेंड वीडियो आपको संधि का आएगा, उसको भी वॉच कर लेना है पूरी तरह। तो ये दोनों वीडियो के आप देख लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं संधि भुलाइएगा। और बिहार बोर्ड 10th में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें भी सोल्व मैं कराऊंगा, तो आप लोग इतना पहले देखिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। और जिस भी वीडियो पर आप लोग को टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, वो टॉपिक पर आप लोग वीडियो मिल जाएगा। और मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ तो मुझे आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को ग्रो करने में, और ग्रो करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।